बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एन नाम वालों के बारे में। एन नाम वालों, अब रुकना नहीं है, ये काम सबसे पहले करो, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। 2026 में आपको कोई रोक नहीं सकेगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो वो सबसे पहले आप देख सकें। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब आपका आपका ज़ोडिक साइन होता है और आपका ज़ोडिक साइन से लिंक होना, इसका मतलब है मंगल, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इसके अलावा शनि, सैटर्न का भी आप पे इम्पैक्ट देखा गया है। शनि के भी असरात आप पे नजर आते हैं एन नाम वाली लड़के और लड़कियों पे। और तीसरा, चांद का भी प्रभाव, चांद का भी असर आप पे होता है, यानी कि चांद के नीच के पावर, लोएस्ट पावर में रहना, मूड स्विंग्स का बहुत होना, ऐसा एन नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा गया है। यानी चांद का भी असर आपके ऊपर होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर एन नाम वाले लड़के लड़कियों में बहुत कमाल का देखा गया है। कोई अगर गिरावट का शिकार हो गए, कोई जिंदगी में कोई ऐसे मामला आता है जहां आप परेशानी में आ भी गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका कुछ कर कर दिखाने का जज्बा, यही आपको आगे लेकर आता है। और इसी वजह से 2026 में ऐसा कुछ भी हुआ तो आप फिर से उठोगे और फिर से, तो वो कहते हैं ना, पलट के झपटना, झपट के पलटना, इस तरह का वार करते नजर आओगे और आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। लेकिन आपकी एक आदत फौरन से बदला लेना, या किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो उसको उस वक्त तो ना बोला, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद उसका हिसाब चुकता कर दिया, ये एन नाम वाले लड़के लड़कियों में बहुत देखा जाता है। फौरन से बदला लेना या उसको जहन में रखना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, ये चीज़ें 2026 में मामला बिगाड़ सकती हैं। भूल जाने की आदत करें, फॉरगेट करना, फॉरगिव करना, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि चांद, मून नीच के पावर, लोवेस्ट पावर में होता है आपके एन नाम वाले लड़के लड़कियों के केस में, तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल देखा जाना, बहुत भावुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जज्बाती देखा जाना, ऐसा होता है। यानी आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे एकदम से जज्बात में आ जाना, किसी को दुख में देखकर, तकलीफ में देख के आंखों में आंसू आ जाना, या एक दर्द का महसूस करना। काइंड हार्टेड भी आप लोग बहुत ज़्यादा होते हो, दूसरों का दर्द समझना, दूसरों की मदद करना, फलाई काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसा बहुत ज़्यादा आप एन नाम वाले लड़के लड़कियों में होता है। अगर नहीं भी कर सकते तो पैसे से किसी की मदद कर देंगे, किसी को पैसा दे दिया, किसी को खाने पीने की चीज़ें, कपड़े दे दिए, ऐसे मामला भी आपके अंदर बहुत देखे जाते हैं। लेकिन 2026 में ऐसे लोग आपसे टकराएंगे जो एन नाम वाले लड़के लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करना या आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाना, आपके कंधे पे बंदूक चला के निकल जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, यानी इनका फ़ायदा हो जाएगा लेकिन इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाना, आपको टॉन्ट सहना पड़ना या आपको क्रिटिसाइज सहना पड़ना, ऐसे फिर मामला बनेंगे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, चूंकि मंगल, मार्स भी, इसका भी असर आप पे होता है, तो आपका फ़ौरन से कॉन्फिडेंट हो जाना, फ़ौरन से कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्ट कर जाना, ऐसा बनता है। तो कभी भी आप नीचे नहीं रहने वाले, आप कभी नीचे जाके ऊपर भी उठने जानते हो और 2026 में कामयाब होना आपका मुकद्दर बनेगा। यानी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका काम करने का जज्बा ही आपको आगे लेके जाएगा। कह के मार के हंसना, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना, ये इनको पसंद नहीं होता। मोमिनों वाली खसूसियात होते, बहुत कम बोलते हैं। अपने आप से बातें करना, अपना काम खुद से करने की कोशिश करना, अक्सर वक़्त ये आपको लोगों से दूर कर देता है। लोगों में बैठना, लोगों से बातचीत करना, लोगों से मशवरे लेना, ये आपको कामयाब करता नज़र आएगा 2026 में। आपकी एक अच्छी क्वालिटी की फालतू की बक-बक करना या फालतू का बोलना, बिला वजह बोलते रहना, हँसते रहना, ये चीज़ें आप में नहीं है। तो यही चीज़ें आपको आगे भी 2026 में कामयाब करेंगी। यानी पॉइंट टू पॉइंट बात करना, काम से काम रखना, ये भी चीज़ें अच्छी पाई जाएँगी। यानी इसकी वजह से भी आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लेकिन लोगों में जितना घुल-मिल जाओगे, ऐसे लोगों में जो आपको मदद कर सकते हैं, जो आपकी तरह के हैं, या आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देना, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ देना, ये आपको फिर आगे लेके जाएगा। क्योंकि शनि, सैटर्न का भी आप पे इम्पैक्ट होता है, तो इस वजह से अपने वालिद से लड़ना, झगड़ना, आर्ग्यूमेंट का होना, किसी बात पे बात का तूल पकड़ लेना, बहुत ज़्यादा बहस होना, ऐसे मामला आप चाहे मेल हो फीमेल हो, अपने वालिद के साथ, अपने फादर के साथ देखा जाता है। थोड़ा डिस्टेंस आपका रहता है अपने वालिद के साथ, कोई बात पे ना चाह के तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस ज़रूर बना रहता है। जितना आप अपनी वालदा, अपने अपने अपनी मम्मा के जितना आप करीब होते हो, उतना ही थोड़े से दूर अपने वालिद से पाए जाते हो। लेकिन दिल से आप लोग बड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हो। 2026 में भी अपनी फैमिली के लिए काम करना, उनको मुश्किलों से निकालना, उनका हर तरह से उनका ख्याल रखना, ऐसा 2026 में देखा जाएगा। क्योंकि चांद, मून का भी आप पे इम्पैक्ट है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, हद से ज़्यादा सोचना, कोई मौका आया तो इतना सोचना कि मौका हाथ से निकल गया, किसी और को मौका मिल गया, किसी और को फ़ायदा हो गया, फिर ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। कोशिश करें मौके पे चौका लगाना, जैसे मौका है फ़ौरन से अवेल करें, उसका फ़ायदा उठाएं। जितना सोचोगे
कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पुरानी बातों को छोड़ दो, माजी में जीना छोड़ दो और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जीना छोड़ दो। ये सोचोगे कि ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, फिर आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रेजेंट में सोचो कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। हर छोटी बात पे ओवर थिंकिंग करना, हद से ज्यादा सोचना, ये 2026 में नाकामी की तरफ लेके जाएगा। प्रोडक्टिव होकर सोचना, जैसे फर्ज करें कोई डकैती पड़ गई है, कोई पैसा छिन गया है, कुछ हादसा हो गया है, अब ये सोचे कि ऐसा नहीं करते, उस रूट से नहीं जाते तो गाड़ी से टक्कर नहीं होते, या वहाँ नहीं जाते तो पैसा नहीं छिनता है, वहाँ नहीं जाते तो मोबाइल नहीं चोरी हो जाता, या ये नहीं हो जाता, ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। इससे सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, अपने आप को हेडेक देना, माइग्रेन देना, बीमारी देना। इससे बेहतर है कि ये सोचा जाए कि अब क्या किया जाए कि ऐसा हादसा ना हो, अब क्या किया जाए कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। ये ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको 2026 में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में घेर देगा। आप बिला वजह आप उन चीजों को सोच के परेशान हो। जैसे अगर कहीं किसी दिन अच्छा भी जा रहा है, आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप ये सोचोगे कि आज कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ, आज मुझे किसी ने जलील क्यों नहीं किया, मुझे कुछ किसी ने इंसल्ट नहीं किया, किसी ने मेरा काम नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है। ये सोच सोच के परेशान होना, तो फिर ऐसा बन जाएगा। कोशिश करें खुश रहें, जो आपके साथ हो रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ये तस्बीहात पढ़ें। हर तरह से जितना उसका ग्रेटिट्यूड करोगे, जिस भी मज़हब में, आपके मज़हब में ग्रेटिट्यूड है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी मज़हब से हो, मुस्लिम हो, आपके मज़हब में ये चीज़ें हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना और करो, और देखो उसका कितना बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है 2026 में नज़र आएगा। क्योंकि मंगल, मार्स का भी इम्पैक्ट आप पे होता है, तो आप हार नहीं मानते। कोई भी बुरा भी हो जाए, कुछ हादसा हो जाए, कोई बड़ी परेशानी आ जाए, तो आप हार नहीं मानते। नीचे से ऊपर कैसे आना, ये एन नाम वाले लड़के और लड़कियों को बखूबी आता है। 2026 में भी आप किसी वजह से अगर नीचे चले गए हो, लोअर क्लास में चले गए हो, तो मीडियम या यूँ कह के मिडिल क्लास में आना या अपर क्लास में चले जाना, ऐसे कुछ मामला भी होते हैं। आप लोग देखो कि अपने जोर बाजों से अपनी तकदीर बनाने वाले आप लोग होते हो, और यही करते आप लोग 2026 में नजर आओगे। एन नाम वाले लड़के लड़कियां हर चीज को बैलेंस करके चलने वाले होते हैं, और यही चीज इनको कामयाब करेगी 2026 में। हर किसी का ध्यान रखना, उसको सपोर्ट करना, उसकी मुश्किलात से उसको निकलना, उसको क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज देना, हर वक्त उसके काम आना, दूसरों के बारे में सोचना, ये चीजें एन नाम वाले लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कभी कभार आप झूठ तो बोल देते हो, लेकिन आपको झूठ सुनना है, बर्दाश्त नहीं होता कोई झूठ बोले, और यही चीज आपकी अच्छी चीज है कि आप 2026 में भी किसी को झूठ बोलकर या किसी के झूठ बोलने पे आप भरोसा करके कोई नुकसान नहीं उठाओगे। बल्कि झूठ से नफरत का होना आपका, यूँ कहने की एक डिटेक्टर आपके अंदर होता है, आप झूठ को पकड़ लेते हो। ज्यादातर एन नाम वाले लड़के लड़कियों में ये खूबी होती है कि झूठ को पकड़ लेना, या कोई झूठ बोल रहा है तो पता लग जाना कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। किसी को बटरिंग करना, मस्का पॉलिश करना, धोखा देना, फ्रॉड करना, चीट करना, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होती, और यही मोमिनों वाली खुसूसियात है जो आपको आगे 2026 में भी कामयाब करेगा। बस अब गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि गुस्से की वजह से आप अपने काम, अपने सामने वाले को तो काम करोगे, अपना काम भी खराब करोगे। तो बेहतर है कि गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। क्योंकि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, बुर्ज अकरब आपका ज़ोडिएक साइन निकल के सामने आता है, तो आपका गुस्सा पी जाना, लेकिन पी जाना मीन्स खत्म नहीं होता। वो गुस्सा अंदर ज्वालामुखी बनता है, वो अंदर वॉल्केनो बनता है, आतिश फिशा बनता है, और जब फटता है तो हजारों लोगों को हिला दे ऐसा। यानी कि आप 10 लोग भी मिलकर आपको नहीं संभाल सकते, आप अपने आप को भी नहीं संभाल सकते, ऐसा गुस्सा आपका होता है। एन नाम वाले लड़के लड़कियां बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार, बहुत ही साफ दिल के, ईमानदार होते हैं। इनकी ईमानदार की कस्में खाई जा सकती, इस तरह के ये लोग होते हैं। किसी से जब घुल मिल आप जाते हो तो अच्छे को गलत और गलत को अच्छा समझ बैठते हो। कोई कोई बीमारी लेकर आया, कोई दिल में आपके लिए नुकसान लेकर आया, आपको गलत नुकसान पहुंचाएगा, आपको बहुत बड़ा छल कपट करना, धोखा करेगा, लेकिन उसको अपना दोस्त बना लेना। और जो दोस्त बन के आया है, जो आपको आपसे दोस्ती निभाएगा, जो आपका साथ देगा, उसको इग्नोर करना, उससे दोस्ती ना बढ़ाना, उससे फासला बना लेना, ऐसा भी देखा जाता है। यानी यही चीज़ होती कि इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। 2026 में ऐसे बहुत दोस्त आपके आएंगे जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, लेकिन दुश्मनों से भी होशियार रहना, क्योंकि कोई दुश्मन भी होंगे जिनको अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें बताकर आप बड़ा नुकसान उठाओगे। क्योंकि आप अपनी कमजोरियां उनको बताओगे, अपनी राज की बातें, सीक्रेट्स बताओगे, कभी कल को झगड़ा हुआ तो वही बातें दुश्मनों को बता देना, जिससे दुश्मन आपको ब्लैकमेल करे या ये खुद आपको ब्लैकमेल करे, ऐसे मामला बनते हैं। आपका अंधा एतमाद करना, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना 2026 में बड़े मामला बिगाड़ेगा। क्योंकि आप किसी पर भी अंधा एतमाद कर लेते हो, घर की चाबियां दे दी, गाड़ी की चाबियां दे दी, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, या कुछ बड़ा पैसा, मोबाइल फ़ोन, ये सब दे दिया, तो इन चीज़ों से बचना है। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद से करो, खुद की काबिलियत पे भरोसा करके करो। क्योंकि आप खुद से इन्वेस्टमेंट करोगे, आप चीज़ों को देखोगे कि कौन सी कंपनी रिलायबल है, कौन सी कंपनी भागने वाली नहीं है,
कहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आएगा, तो आपको नुकसान होने की चांसेस पे 2026 में कम से कम रहेंगे। लोगों की चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाना 2026 में देखा जाएगा। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब हासिल करने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शीशे में उतारना, धोखा देना, यानी अपनी कंपनी में आपसे इन्वेस्टमेंट कराना, फिर बड़ा धोखा होना, कंपनी का भाग जाना या पैसे का डूब जाना, ऐसे मामले बन सकते हैं। कोई भी बोले कि फलाना जगह से मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, आप भी इधर लगाओ, आपने ये करना ही नहीं है जब तक कि खुद से आप वो होमवर्क नहीं करते, खुद से देख नहीं लेते कि वाकई में कंपनी रिलायबल है, वाकई में यह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर बात करें आपका भाग्य उदय कब होता है, जब आपकी किस्मत कब चमकती है, कब अच्छा कुछ लाइफ में होता है, 27 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स। 2026 में अगर आप 27 साल से ऑनवर्ड्स की उम्र में जा रहे हो, खास तौर पे 27 साल से 40 साल की उम्र में अगर आप जा रहे हो, तो आप बताइएगा कि आप इस उम्र में हो या फिर इससे ऊपर। अगर 27 ईयर्स क्रॉस कर चुके हो तो भी पैसा भरपूर आना, अपनी लाइफ में अच्छा कुछ देखना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, तरक्की का करना। इवन बहुत सारों की तो जो एन नाम वाले लड़के लड़कियों की शादियां या औलाद भी 27 साल उससे ऑनवर्ड्स होती है। कुछ की जल्दी भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर की इस एज ड्यूरेशन में होती है। आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश, आपकी कोई दिली ख्वाहिश है कि एक चीज़ हो आपकी लाइफ में और वो हो जाती है, यानी कि आपके सपनों का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेज़ का पूरा होना, आपकी हर तमन्ना जो दिल में दिली तमन्ना का पूरा होना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, फैमिली में शादी ब्याह के ओकेजन्स या औलाद के कुछ मामला होना, ऐसे भी देखा जाता है। यानी इस ड्यूरेशन में 27 ईयर से ऑनवर्ड्स बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, बड़े बड़े कामों का बन जाना, जो रास्ते से रुकावट है उनको दूर होना, और हर तरह से अपनी मंजिल को पा लेना, अपने लक्ष्य अपने मंजिल तक पहुंचना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव होना, आपका सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स को अपने टारगेट्स को पूरा करते नजर आना, ऐसे मामला इस दौरान बनते नजर आते हैं। कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, यानी तरक्की की ऊंचाइयों को छूते आप लोग नजर आते हैं, और भरपूर पैसा कमाना। 27 साल से ऑनवर्ड्स अगर आप 90 साल 100 साल के भी हो गए, लेकिन आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा के घर ला रहे हो, तो ये सहूलतें आपको मिलती है, फ़ायदे आपके होते हुए ज़रूर आप देखते हो। तो कमेंट्स में बताना कि 2026 में आपकी एज क्या है, किस एज ड्यूरेशन में आप जा रहे हो जिसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मे बी आपकी उम्र 20 साल हो या 25 साल हो, तो मे बी उतना फ़ायदा आपको ना मिले जो कि इस 27 साल उम्र के बाद आपको नज़र आएगा। यानी कि कोई पैसा आते देखना, पैसा जोड़ पाना, ये 27 साल से 40 साल। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना क्या ऐसा हुआ कि 27 ईयर से 40 ईयर्स में पैसा जोड़ना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, या पैसा रुका आपके पास और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी खरीद लेना, 40 साल की उम्र के बाद कोई बड़ी चीज़ खरीद लेना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, को बड़ा डील, को बड़ा ऑफर का मिल जाना, ऐसे कुछ मामला फिर बनते हैं, आपको नजर आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अपने लेटर के बारे में सेम ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना लेटर लिखो, आपकी वीडियो जल्द आ जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।